नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 6 के प्रश्नावली 15 चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें क्या करना है कि प्रकार और स्केल का यूज करना है। ठीक है, तो चूंकि हम आप लोग को केवल समझा देते हैं कि कैसे यूज करना है, क्या करना है, ठीक है ना, और बाकी आप लोग यूज कर लीजिएगा। यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड की रचना कीजिए। ठीक है, क्या करना है कि स्केल का प्रयोग करना है। पहले पहले तो स्केल लेना है, एक स्केल होता है, स्केल को ऐसे रख देना है सीधा। जैसे स्केल में माप लीजिए, एक यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मापिएगा तो 6.5 यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6.5 तक, तो ये हो जाएगा ए बी, एक रेखा हो जाएगा 6.5 तक। समझ में आया कि नहीं? स्केल पर जहां पर भी 0 से 6.5 दिखाई देगा वहां ले लीजिएगा, ये हो जाएगा। चरण फर्स्ट लिखा गया है कि स्केल की सहायता से एक लाइन खींचे और प्रकार को 6.5 सेंटीमीटर मापकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर काट दें। पहला तो ये लिया। दूसरे तरीका जैसे ये बताया है वो क्या कर रहा है कि देखिए, पहले क्या कीजिए कि एक स्केल लेकर स्केल से पहले एक लाइन सीधा खींच दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो प्रकार है, जो प्रकार होता है टेढ़ा वाला, उससे क्या कीजिए कि एक माप लीजिए कि 6.5 स्केल पर कहाँ जा रहा है। ठीक है ना, तो जितना जा रहा है उसको इसके स्थान से लेकर काट दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर काटा गया है तो ये हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 6.5। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड है कि रेखाखंड AB की रचना कीजिए तथा उसकी लंबाई को बिना मापे AB की तुलना के AB की लंबाई के बराबर एक दूसरे रेखाखंड की रचना कीजिए। AB की रचना कीजिए, पहले क्या बोल रहे हैं कि रेखाखंड AB की रचना कीजिए। तो देखिए, रेखाखंड AB की रचना कीजिए तथा उसकी लंबाई को बिना मापे AB की लंबाई के बराबर एक दूसरे रेखाखंड की रचना करना। लंबाई नहीं मापना है, एक पहले अपने से खींच लीजिए। चलिए, एक मान लिए कि ये भी ये खींच लिए अपने से। अब इसका लंबाई नहीं मापना है, ठीक है, और इसके ही लंबाई के बराबर एक दूसरा AB रेखाखंड की रचना करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले प्रकार की सहायता से एक बिंदु से दूसरे बिंदु एक बिंदु पर काटे और दूसरे बिंदु पर काटकर उसे मिला दे। प्रकार की सहायता से एक बिंदु इस पर काटे और एक बिंदु उस पर काटकर दोनों को मिला दिए। फिर दूसरा चरण है कि फिर प्रकार को बिना हिलाए उतने ही लंबाई की एक दूसरी रेखा खींचिए। समझ में आया? एक प्रकार लीजिए, प्रकार जितना है उसका वो उतना लीजिए। जैसे ये प्रकार है तो ये इतना यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे काट रहे हैं। समझ में आया कि नहीं बात? तो यदि ऐसे काट रहे हैं, इसको एक लाइन पर यहाँ पर बिंदु काट रहे हैं, दूसरे यहाँ पर ऐसे काट रहे हैं, ये दोनों जब रेखा को मिला दिए, फिर प्रकार को नहीं हिलाइए, फिर उसी बराबर एक ऐसे काट दीजिए और फिर ऐसे काट दीजिए और ये दोनों को मिला दीजिए, तो लंबाई सेम रहेगा। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि P बिंदु एल रेखा के बाहर स्थित कोई बिंदु है। P बिंदु एल रेखा है, जो एल रेखा है, जैसे यहाँ पर एल रेखा है और इसके बाहर क्या है? P बिंदु है। ठीक है, P बिंदु एल रेखा के बाहर स्थित है। इस बिंदु से गुजरती हुई एक लंब रेखा की रचना कीजिए। अब इस बिंदु से गुजरती हुई एक लंब रेखा की रचना करना है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का रचना करना है। तो पहले क्या कीजिए कि एक इसके आधा चाप लीजिए। पूरे लंबाई का क्या कीजिए कि आधे चाप पर काटिए, आधा लीजिए। अब आधा से जैसे ये है ना, आधा यहाँ पर आ गया, तब इसके बराबर एक ऐसा कीजिए, एक थोड़ा सा घटा दीजिए और उसके एक चाप काटिए इधर। ठीक है, फिर उसके बाद इधर काटिए और फिर उसके बाद इधर काटिए। ठीक है,
3 काट दिए, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया बात। अब इसके बाद क्या कीजिए कि इसको जितने लंबाई है वहीं पर यहाँ से काटिए, समझ में आया। फिर यहाँ से काटिए, समझ में आया बात। फिर यहाँ पर काटिए, दोनों जब कट जा रहा है तो उसके बाद दोनों यहाँ पर काट दीजिए, जहाँ पर मिलेगा यही 90 डिग्री हो जाएगा, यही। समझ में आया एक बात कि नहीं, जो यहाँ पर काटेगी ये रेखा 90 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा के लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। देखिए 4 सेंटीमीटर पहले तो एक रेखा खींच लीजिए स्केल से, 4 सेंटीमीटर मापकर या परकाल से 4 सेंटीमीटर मापकर एक रेखा खींच लीजिए। 4 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा के लंब समद्विभाजक करना है, मतलब कि 90 डिग्री के बराबर और आधा पर खींचना है। ठीक है, तो वही करना है, बराबर आधा लेना है और आधा इसको, फिर वही चाप काट के भी, फिर यहाँ पर जब चाप काटेंगे तो एक ये जहाँ काटती है वहीं पर ये रेखा हो जाएगी और सीधा इसको खींच दीजिए, ये लंब रेखा हो जाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर उसी तरह से ये नीचे भी कर दीजिएगा तो ये यहाँ पर आएगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना कीजिए। तो बहुत ही सिंपल बात है कि 3 सेंटीमीटर स्केल से 3 सेंटीमीटर परकाल को मापिए, परकाल को स्केल पर रखकर 3 सेंटीमीटर कर माप कर इतना हो जाएगा, उसको एक जगह रखिए और उसको जहां से ऐसे घूम रहा है ऐसे घुमा दीजिए, ये हो जाएगा उसका वृत्त। समझ में आया कि नहीं, जैसे घूमेगा उसका हो जाएगा वो वृत्त। बराबर पर घुमा दीजिएगा तो वही वृत्त हो जाएगा, वो 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर खींचा गया है, ये केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर को, जैसे ये परकाल हो गया, परकाल यहाँ पर पहुंच रहा था, ऐसे ही माप दिए गए हैं, ये टोटली घुमा दिए, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का निर्माण हो गया। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि O को केंद्र मानते हुए किसी बिंदु P से गुजरने वाले कितने वृत्तों की रचना की जा सकती है। देखिए केंद्र O मानकर एक केंद्र मान लिए यहाँ पर, और इसको हम लोग एक निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना, एक वृत्त P बिंदु से गुजार रहे हैं, एक वृत्त गुजरने वाले कितने वृत्तों की रचना कर सकती है, तो ये एक ही वृत्त की रचना कर देगी। ठीक है, जैसे कि केंद्र O है, ये फिक्स है, ठीक है। अब इसको कितना वृत्त की रचना कर सकती है, तो एक। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा खंड खींचिए। 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा खंड खींचिए तथा उसे समद्विभाजित कीजिए। पहले क्या करना है कि एक खींच लेना है, 4.5 की एक लंबाई की रेखा खींच लेना है। ठीक है, आपको स्केल लेना है, क्या करना है कि 4.5 लंबा एक स्केल से खींच लेना है, उसके बाद लंब समद्विभाजित करना है, समद्विभाजित करना है, इसके बीच में बराबर काट देना है, यानी 90 डिग्री इसके बराबर 90 डिग्री का काट दीजिएगा, जैसा कि हम बताए हैं। ठीक है ना, चाप लेकर ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चांद की सहायता से 90 डिग्री और 145 डिग्री का कोण बनाइए। चांद की सहायता से 90 डिग्री और 145 डिग्री का कोण बनाना है। तो चांद तो आप लोग के पास है ही, चांद जो इस तरह का होता है, जो इस तरह का चांद होता है, जो यहाँ पर डिग्री दर्शाए रहते हैं, यही होता है चांद। तो चांद की सहायता से डिग्री बनाना बहुत ही आसान बात है, बहुत ही आसान है, उसका कोण बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बताना है, तो ये देख लीजिए 90 डिग्री होगा,
90 डिग्री नहीं, यहाँ पर तब 45 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब होता है एकदम सीधा, वो ऐसे होगा। ठीक है, तो ये 95 डिग्री का बना रहा है ना, 95 डिग्री का बना रहा है, तो ये थोड़ा सा 90 डिग्री से इधर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये देखिए 90 डिग्री पर ये कोण बना रहा है। जैसे कि यहाँ पर चांद एक रख दीजिएगा, मेन चांद यहाँ पर रख दीजिएगा, और उसके केंद्र से देखिएगा कि कहाँ बन रहा है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ बन रहा है, तो ऐसे मिला दीजिएगा केंद्र पर और सीधा लाइन खींच दीजिएगा, वो हो जाएगा 95 डिग्री का कोण। उसी तरह से 145 डिग्री का, तो चांद यहाँ पर जैसे रखिएगा, एक यहाँ पर उसका केंद्र है, तो देखिएगा तो यहाँ पर 145 डिग्री, तो यहाँ पर बिंदु कर दीजिए और उसके बाद खींच दीजिए और ये एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आता है तो पहले क्या कीजिए कि एक लाइन खींच दीजिए, और चांद के जो नीचे वाला जो लाइन ऐसे दिया रहता है, उस लाइन को इस लाइन में एकदम बरोबर मिलाइए। ठीक है, उसको प्रॉपर जब मिला लीजिएगा, तब आप देखिएगा कि कहाँ पे 145 डिग्री दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तब इसको ऐसे मिला दीजिएगा, वहां पर टिक करके चांद हटा के स्केल से सीधा मिला दीजिएगा, तो हो जाएगा 145 डिग्री का कोण। चांद से कैसे कोण बनाया जाता है ये तो समझ में आ गया। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रकाल की सहायता से 90 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो पहले देखिए, एक लंबा लाइन लीजिए, ठीक है, और एक लाइन लेना है 60 डिग्री का कोण बनाने हम सिखाते हैं। उसके बाद चाप की एक लंबाई लीजिए, आप जितना ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर काटिए, फिर यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पर काट दीजिए। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद ये काट दीजिए, और उसके बाद यहाँ से जब कटेगा, ये कट रहा है यहाँ से ये और यहाँ से, जब ये कट रहा है तब इसको क्या कीजिए कि यहाँ से ये मिला दीजिए। ये जब मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है? 45 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री यहाँ पर 45 नहीं होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के कोण के लिए क्या, इसका आधा लेकर पहले फिर यहाँ से इसको काट दीजिए, फिर इसको यहाँ से काट दीजिए, और फिर इन दोनों से मिलाकर एक यहाँ से इसको काटिए और फिर यहाँ से इसको, तो ये जहाँ पर काटेंगे ये बना देगा 90 डिग्री का कोण। समझ में आया 90 डिग्री और 60 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रकाल की सहायता से कोण की समद्विभाजक द्वारा 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो 45 डिग्री का कोण का रचना करना है, तो पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं? पहले ये लेंगे, उसके बाद ये यहाँ से इसको काटेंगे, फिर यहाँ से इसको, फिर इससे ये और इससे ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से कट करेंगे, फिर यहाँ से कट करेंगे, और ये जहाँ पर मिलेंगे उसको क्या करेंगे कि यही हो जाएगा 90 डिग्री का 45 डिग्री का कोण। यहाँ पर वो दोनों काटेंगे, वो हो जाएगा 45 डिग्री का कोण। समझ में आया? चलिए तो इसी के साथ हम लोग का 15 चैप्टर के 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और आशा करते हैं कि केवल समझाए हैं, प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाए हैं, क्योंकि प्रकाल इस पर ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा, इसलिए समझने वाली बात थी। समझ गए होंगे तो अच्छा है, बेटर है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं पढ़ाई कैसी लग रही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।